आज पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी सोमवार 6 जनवरी 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। एक्यूआई का स्तर 44 पॉइंट है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी में शीतकाल के तहत होने वाली 12 घटाओं में से आज 8वीं घटा फिरोजी रंग की घटा है। आइए घटाओं की भावना का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ वैष्णवों की जिज्ञासा थी कि घटाओं की भावना का पुनः अवलोकन करें। उनके लिए और नए जुड़े वैष्णवों के लिए भावना पुनः रखी है, दर्शन करें। आपने देखा होगा शीतकाल में जब आसमान में बादल छाते हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं और उनके प्रभाव से समग्र वातावरण भी उसी रंग का दिखाई देता है। सामान्य भाषा में इन्हें गर्भ के बादल कहा जाता है, अर्थात इनके पीछे कुछ छिपा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु के रंग में रंग जाना ही घटा भाव है और प्रभु का साक्षात्कार ही गर्भ के इन बादलों में छिपा हुआ फल है। प्रकृति के इसी अद्भुत सिद्धांत को श्री जी की सेवा प्रणालिका में नियमबद्ध कर शामिल किया गया है, जिसके तहत जिस नियत रंग की घटा होती है उसी रंग के साज श्रृंगार आभूषण भोग आदि प्रभु को धराए जाते हैं। संवत 1977 से पहले प्रभु श्री जी में 4 ही घटाओं के दर्शन होते थे, जिनमें हरी, श्याम, लाल एवं पीली घटाएं शामिल हैं। संवत 1977 में तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी महाराज एवं दामोदर लाल जी महाराज बनारस पधारे। वहां पर मुकुंद राय जी की 12 घटाओं के आपने दर्शन किए और 1977 के संवत में ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन 8 घटाओं को भी शामिल कर कुल 12 घटाएं यहाँ पर हुई। इनमें केसरी घटा, फिरोजी, बैंगनी, रूपहरी, सुनहरी जरी की घटा, 4 चांद की घटा, फूल गुलाबी एवं अधरंगी, जिसे पतंगी घटा भी कहते हैं, शामिल हुई थी, जिनके भाव दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। शीतकाल के 3 माह मृगसर, पौष एवं माघ में ये घटाओं के दर्शन होते हैं। इनमें कुछ घटाओं के दिन नियत हैं तो कुछ घटाओं के दिन नियत नहीं हैं, लेकिन शीतकाल के इन महीनों में ही इन घटाओं के दर्शन होते हैं। इनसे इतर अष्टछाप के कवियों ने राधे रूप की घटा से भी घटा का वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग की कई हवेलियों में 2 रंगों को शामिल करके भी घटाओं के दर्शन करवाए जाते हैं। प्रकृति के नियमानुसार घटाओं के इन दिनों में सूर्य पीछे रहते हैं और बादल उन्हें ढके हुए रहते हैं। उनके अलग अलग रंगों से ही ये रंग वातावरण में बिखरते हैं। पुष्टि भक्ति में भी घटाओं के यही भाव हैं। घटाओं के रंग के प्रभु के साज श्रृंगार आभूषण सभी होते हैं, लेकिन फलात्मक रूप से जो दर्शन होते हैं वह प्रभु श्री जी के ही हैं और वही फलात्मक हैं। 12 घटाओं को 12 कुंज के भाव से भी देखा जाता है। ये कुंज अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज और नील कमल कुंज हैं। इसे भक्ति भाव से समझें तो आपका गुण कुछ भी हो, स्वभाव कुछ भी हो, भाव कुछ भी हो, आप जिस भाव से प्रभु को भजेंगे प्रभु उसी भाव से आपको न केवल दर्शन देंगे, अपने सानिध्य में भी रखेंगे। और सारांश रूप यह है कि ये घटाओं के दर्शन हमें सीधे संदेश देते हैं कि प्रभु में एकाकार होना यही इस जीवन का सारभूत तत्व है। एक और तथ्य को
तर्कपूर्ण रूप से समझते हैं कि सभी घटाओं में प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में मंगला से राजभोग तक का क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफी जल्दी हो जाता है। संदर्भ यह है कि यदि प्रभु को पाना है तो भक्ति और प्रभु के रंग में रंग जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। परिणामतः प्रभु भी विलंब नहीं करेंगे और शीघ्र दर्शन देंगे। प्रभु श्रीनाथ जी में आज की फिरोजी घटा दोहरी भावना से है। आज सृष्टि के पंच तत्वों में से आकाश तत्व एवं जल तत्व के सम्मिश्रण से यह फिरोजी घटा होती। श्री जी में इसकी भावना श्री यमुना जी के भाव से निहित है। विशेषकर प्रभु की चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी एवं यमुना जी के भौतिक स्वरूप में उठती भक्ति की लहरों की प्रतीक यह घटा है। इसी भाव से दर्शन करें। प्रभु कृपा से आपके अंतर में भी भक्ति भाव दृढ़ हो। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की शीतकालीन सेवा प्रणालिका के अनुसार आज फिरोजी रंग की घटा के दर्शन हैं। अतः इस घटा के नियम के वस्त्र, साज एवं श्रृंगार प्रभु को धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वस्व समर्पण की भावना से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और आनंद कंद प्रभु के सुंदर और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित करते हुए आनंद का स्पंदन प्रदान कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री यमुना जी के भाव की फिरोजी घटा होने के कारण श्री जी के पार्श्व भाग में आज फिरोजी रंग के दरियाई वस्त्र की पिछुआई सजाई गई है। क्योंकि घटा की भावना है, अतः पिछुआई पर किसी प्रकार की किनारी की सजावट नहीं की जाती है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं और घटा की भावना से ही गादी एवं तकिया पर भी फिरोजी वस्त्रों की बिछावट है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर भी फिरोजी वस्त्रों की बिछावट की है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है
जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र भी फिरोजी रंग के दरियाई वस्त्र से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि फिरोजी घटा की भावना होने के कारण वस्त्रों पर भी किनारी की सजावट नहीं है। द्वादश घटाओं में इस घटा का क्रम निश्चित नहीं होने से आज यह घटा ली है। घटा में सभी वस्त्र एक रंग होते हैं, अतः ठाड़े वस्त्र भी फिरोजी ही हैं। यही भाव श्री चरणों में धराए गए मौजा जी में भी परिलक्षित हैं, जो फिरोजी रंग के धराए हैं, फोंदना से सुसज्जित हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण घटा की भावना से ही फिरोजी मीणा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को हास त्रवल के साथ 4 माला धराई गई हैं, जिन पर पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज फिरोजी रंग की मलमल की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही किलंगी वाला सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर फिरोजी रेशम से सिद्ध दोहरा कतरा धराया गया है। शीश फूल भी फिरोजी मीना के ही धराए हैं। दाईं ओर रेशम से ही सिद्ध लूम भी धराई गई है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो घटा की भावना से ही श्री जी को फिरोजी मीना से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल की एक जोड़ धराई गई है। फूलघर की सेवा के तहत नित्यवत गुंजा माला धराई गई है और इसके साथ ही श्वेत पुष्पों की प्रधानता वाली रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी प्रभु को धराई गई हैं और प्रभु के दाएं श्रीहस्त में फिरोजी मीना से ही सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर भी फिरोजी मीना से ही सिद्ध किए हुए एक वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट फिरोजी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय जागे हो रेन तुम सब नयना अरुण, राजभोग के समय बदन सरोज ऊपर मधु पावस मानो फिर, आरती के समय घर नंद महर के मिस ही मिस आवे, शयन के समय
वारों मीन खंजन प्यारी के द्रगन पर, पोढ़वे के पद में श्यामजू सुख सेज पोढ़ हैं। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष सेवा के तहत शाकघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सोंठ की सामग्री प्रभु को अरोगाई जा रही है। वहीं संध्याकालीन आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के निज मंदिर के सभी द्वारों को बंद कर दिया जाता है और मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर उष्णता हेतु अंगीठियां पधराई जा। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम सदा तुम, आज भये पचरा एक राग श्याम चंदन बंदन आदरण जन चंदन बंदन आदरण जन पीक कपोल सुरांग एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम हो तो तिहारे हाथ बिकानी, हो तो तिहारे हाथ बिकानी, तुम और के संग, तुम और के संग
बहुनायक सीखे ऐसे ढंग, सीखे ऐसे ढंग, एक रंग श्याम सदा तुम आज भये पचरंग, एक रंग श्याम, एक रंग श्याम, एक रंग श्याम। बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी, बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी, तोड़ी राग वेणु संगीत बंधान मधुर स्वर, सुर संगीत बंधान मधुर स्वर, ऐसो अद्भुत भेद बनायो, ऐसो अद्भुत भेद बनायो, बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी। तरंग उपजत नाना रंग, प्रतिछिन और सो और लीलायो, चतुर्भुज दास स्वामिनी गुण निधे, चतुर्भुज दास स्वामिनी गुण निधे, रसिक राय गिरिधर नरिझायो, रसिक राय गिरिधर नरिझायो, बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी, तोड़ी राग वेणु धर गायो, बहुत प्रसन्न
मंगल रूप निधान सामरो मंगल रूप निधान जादीन ते हरि गोकुल प्रगटे दिन दिन होत कल्याण दिन दिन होत कल्याण सामरो मंगल रूप निधान। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।